एनजीओ है सेवा सिटी, इसने अभी तक कितने काम कर चुके हैं? जैसे हम देख रहे हैं अभी बावड़ी के लिए आप काम कर रहे हैं, और बावड़ी में कितना काम किया आपने अभी? ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करीबन 5 साल पुरानी है और हमारा मोटिव है हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को रिवाइव करना, रिजुविनेट करना। हम इस पे अभी इस प्रहलादपुरा बावड़ी पे काम किया है हमने, जो तकरीबन 500 साल पुरानी बावड़ी है। फर्स्ट फेज़ में हमने इसके सिविल रेस्टोरेशन का काम किया है और अब हम शीघ्र ही इसका सेकंड फेज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें बावड़ी के सौंदर्यीकरण का काम होगा। हमारी कोशिश है कि जो हमारे साथ यहाँ पर लोकल गांव की जो माँ बहनें हैं उनको हम सब इन्वॉल्व करके और लोकल जो मांडना के डिज़ाइंस होते हैं वो यहाँ पर बनवाएं, ताकि एक बावड़ी से जुड़ाव हो सके लोगों का और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर सकें, ताकि वो धरोहर का महत्व समझ सकें और क्यों हमें ज़रूरी है अब इसको संरक्षित करना। और हमारी इस पहल के अंतर्गत हम शहर में और आसपास में और भी कई स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे काम कर रहे हैं, जिनमें कुछ पुरानी हवेलियां हैं, एक पुराना फोर्ट है जिस पर हम लोग अभी काम शुरू करने वाले हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें पानी भरा हुआ है, तो कितना फ्लोर नीचे है अभी तक पानी इसमें? ये टोटल 4 मंजिल की बावड़ी है, जिसमें अब हमें ऊपर 2 मंजिल दिखाई दे रही हैं। मतलब पानी 2 मंजिल नीचे है और उसके बाद कुएँ की कितनी डेप्थ है वो अभी नहीं मालूम है। और अभी इसमें आपका खर्चा कितना हो चुका है? इसमें हम लोगों का अभी फ़र्स्ट फेज़ में लगभग करीबन हमारा 15 लाख रुपए के आसपास खर्च हो चुका है, जिसमें सिविल रेस्टोरेशन का काम है। और हमारी कोशिश ये है कि इसमें हमने पूरा जो पुराने ज़माने में चूने की पद्धति और चूने का उपयोग लेके काम किया जाता था, उसी पद्धति से और उन्हीं लेबर को एंगेज करके हमने काम करवाया है। आप पुरातत्व विभाग में और आपके एनजीओ में क्या कोलैबोरेशन है या उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, पुरातत्व विभाग का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस पर्टिकुलर बावड़ी में। कारण ये है कि ये बावड़ी विभाग के साथ में डॉक्यूमेंटेड नहीं है और विभाग उन्हीं स्ट्रक्चर्स को गोद लेता है या रिवाइव करता है जो उनके पास रजिस्टर्ड होते हैं। ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी है जो गांव वालों की खुद की ओन्ड प्रॉपर्टी है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है। किस तरीके से इसे सेलेक्ट कैसे किया कि हमें इसी बावड़ी को रिनोवेट करना है? हमारे साथ की टीम की एक और मेंबर हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और अर्बन डेवलपर हैं। उनको बावड़ियों का पैशन है और उन्होंने जयपुर और आसपास काफ़ी बावड़ियों को विज़िट किया। हमने इसके अलावा 4-5 बावड़ियाँ और सेलेक्ट करी थी। इसको शॉर्टलिस्ट करने का कारण था कि एक तो शहर से नज़दीक है, तो जो हमको लॉजिस्टिक्स थे वो थोड़े से इजी थे इसमें, प्लस यहाँ सबसे बड़ा सपोर्ट इस तरह का कोई भी काम करने के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है आपको लोकल कम्युनिटी का। और यहाँ पर हमको पहले दिन से आज हमको पूरा 1 साल हो चुका है इस बावड़ी के और इस गांव में आते हुए, और यहाँ उपस्थित हर एक गांव वाले ने हर दिन जिस भी समय हम आए हैं खड़े रह के हमारे साथ हमारा सहयोग दिया है, कंधे से कंधा मिला के। और ये सबसे बड़ा कारण था हमारा कि हमने इस बावड़ी को सेलेक्ट किया। कितनी पुरानी होगी ये बावड़ी? ये बावड़ी करीबन 500 साल पुरानी है। बावड़ियों का महत्व हम देखते हैं कि 2 अपने मंजिल नीचे बताया इसमें कि करीब 2 मंजिल नीचे तक इसमें पानी है। पानी जब इसे रिस्टोर कर रहे हैं, इसे रिनोवेट कर रहे हैं, तो जब ऐसे में इसमें पानी भी भराव होगा तो वो गाँव के लिए किस तरीके से उपयोगी होगा? बावड़ियों का जो एंशिएंट हिस्ट्री जो रही है वो यही है कि ये कम्युनिटी स्पेसेस थी जिसमें जब भी पानी हुआ तो वो गांव में सब कामों के काम आता था, चाहे गृह कार्य हो, नहाना धोना, मंदिर, ये वो सब कामों में काम आता था। और अब जो पानी है वो वापस हम इसके पानी की सफाई का काम भी करेंगे सेकेंड फेज़ में, जैसा मैंने बताया। और हमारी कोशिश है कि इसकी भराव क्षमता को भी हम बढ़ा सकें, जिसके लिए हम डेफिनेटली जो जियोलॉजिकल सर्वे के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे मदद लेने की कोशिश करेंगे और इसकी भराव क्षमता को बढ़ा सकने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी के हिसाब से भी कुछ आपने सोचा है, क्योंकि इसका पानी होगा तो एक सेफ्टी पर्पस भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है गाँव के? बिल्कुल, इसकी सेफ्टी का सबसे पहला तो मैं यही बताना चाहूँगी कि हमने जब यहाँ काम शुरू किया था तब यहाँ पर रेलिंग नहीं लगी हुई थी, तो सबसे पहला काम हमने यही किया था कि इसकी सेफ्टी के लिए इस पे पूरी ऊपर की फ्लोर पे रेलिंग लगवाई थी, ताकि एक जो क्योंकि पास में ही सरकारी स्कूल भी है तो बच्चों की सेफ्टी, गांव वालों की सेफ्टी हो सके। और जहाँ तक मैं ये मानती हूँ ये एक आस्था का विषय हो सकता है कि जब आप किसी चीज़ से जुड़ाव महसूस करते हैं तो वो आपको किसी तरह से हानि पहुँचाती नहीं है।
और इस बावड़ी के प्रति गांव वालों की अगर आप उनसे बात करेंगे तो बहुत पुरानी और गहरी आस्था है कि यहाँ उन्होंने हमको कहानियाँ सुनाई हैं कि बहुत काफ़ी हादसे हुए हैं, सब हुए हैं, लेकिन किस तरह से भगवान ने और इनके पूर्वजों ने इनकी रक्षा करी है। कितने सालों से पहले आपने बावड़ी देखी और कितना पानी आपने इसमें अब तक देखा था? मैं तो जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से छोटा सा तब से इसी को देखता रहा हूँ इसी वजह से। और पानी कहाँ तक देखा है? जैसे अब तो इसमें पानी यहाँ पर बैठे यहाँ तक भी देखा है पानी मैंने इसमें। और कैसा लग रहा है आपको कि आपकी पुराना इतना बड़ा आप मुझे लोगों के द्वारा बनाया हुआ इसका संरक्षित जो हो रहा बड़ा है? ये काम हुआ है उससे हमें इतनी प्रसन्नता है गाँव वालों को कि जब भी मैं बुलाई ना तब 50 आदमी यहाँ तैयार मिलते हैं इनको। आज ही बोले ना ये काम करो आकर, तो गाँव वाले भी आकर ही करेंगे इसमें। अभी जैसे इसका सेकंड फेज और शुरू होगा, वापस सफाई होगी, पानी निकलेगा, उसके बाद में इसका रखरखाव कैसे करेंगे आप लोग? रख रखाव हमारे यहाँ टीम बना लेंगे हम एक, वो उसकी समिति बना करके वो समिति इसकी वो करेगी रख रखाव। अभी पीछे एक स्कूल है आपके, हाँ इस पीछे स्कूल से ये डायरेक्ट लिंक करता है, तो कहीं आपको लगता नहीं कि ये बच्चे हानि पहुंचेगी? दीवार है उसको थोड़ी ऊंची करवाने की हाँ, क्योंकि चल रहा है। मैम से बोले थे भाई इस दीवार को ऊंची और करवा दो। सब कुछ मैम ही करवाएंगी, आप गांव वालों गांव वालों ने करवाया सर पहले, आज सहयोग क्या है गाँव? मैम तो अभी आई है। गांव वालों ने पहले खुद ने पैसा इकट्ठा करके कुआ का जो वेल है सीमेंट से करीब 1,20,000 रुपये के लगभग आज से 10 साल पहले गांव से कलेक्शन करके गांव के आदमियों ने मिल करके करवाया। ये रेलिंग गांव वालों की बनाई हुई है, आगे की मैम ने बनाई। सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से तो पैसे पास हुए थे बोरा जी से एक बार, तो पुरातत्व विभाग से जुड़ी हुई नहीं है ये, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल वापस लैप्स हो गए पैसे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस बावड़ी की काफ़ी पुरानी कथाएं भी हैं, कथाएं भी है। ये जो कि आप कैसे सामने लोग आप बचे, देख वो रहे थोड़ा हो, बताइए। यहाँ रामदास बाबा का स्थान है, संत थे पुराने, तो वो आज भी इसको साफ करने आओगे ना आप गांव के मिल करके, जब भी बरसात नहीं होती है तो गांव वाले साफ करने आते हैं मिल करके सब। तो उस दिन चाहे बरसात बदल ही मत हो, लेकिन बूंद भी गिरे, बरसात होगी जरूर होगी यहाँ बरसात, ये मान्यता है। बावड़ी है, काफ़ी गहरा यहाँ पर पानी है, बच्चे भी आते जाते रहते हैं, ऐसे में कोई हादसे वगैरह आज नहीं दिन हुए यहाँ पर? आज दिन तक एक पक्षी का भी नहीं हुआ है, मनुष्य का तो दूर की बात है। यहाँ जो ये संत है इनकी हमारे गांव की आस्था है, वो उन्हीं के रामदास बाबा बोलते हैं हमारे यहाँ उनको। पानी भर जाता है तो ये पानी किस तरीके से आप लोग यूज़ में ले सकेंगे? पहले तो रस्सियों से खींच करके पीते थे, पूरा गांव यहीं से पीता था पानी, यही अभी चाहिए। फिलहाल हम देख रहे हैं तो इस पानी में काफ़ी गंदगी भी है। हाँ वो ऊपर ये से पानी कब, कितने समय पहले आप लोग यहाँ से काम में लेते थे? यहाँ से करीब 15 साल पहले से खींच करके पशु और आदमी सब इसी का पानी पीते थे। अब इस पानी को कब तक यूज़ में लेने का आप लोगों की सोच है कि ये पानी इसमें वापस एक तो पीने लायक टीडीएस हो कम है, जाएगा? सबसे बड़ी बात है इस पानी में टीडीएस कम है। बिना आरओ के भी काम ले सकते हो, ले होगे ना आप, तो वो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।